हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदयन या मदयान की ओर भेजे गए थे। मदयन एक कबीले का नाम है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदयन की नस्ल से था। शुएब अलैहिस्सलाम भी चूंकि उसी नस्ल और उसी कबीले से थे, इसलिए उनके भेजे जाने के बाद यह कौम शुएब की कौम शुएब कहलाई। मदयन या सहाबे ऐका। कुरान मजीद में इस कबीले से मुतालिक हमको दो बातें बताई गई। एक यह कि वह इमाम मुबीन पर आबाद था और लूत की कौम और मदयन दोनों बड़ी शाहराहे पर आबाद थे। सूरह अल हिज्र अरब के भूगोल में जो शाहराह मेन रोड हिजाज के ताजिर काफिलों को शाम, फलस्तीन, यमन बल्कि मिस्र तक ले जाती और लाल सागर के पूर्वी किनारे से होकर गुजरती थी, कुरान उसी को इमाम मुबीन, खुला और साफ रास्ता कहता है। जहाँ तक असहाबे ऐका का ताल्लुक है तो अरबी में ऐका हरी भरी झाड़ियों को कहते हैं जो झांडले की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इन दोनों बालों के जान लेने के बाद मदयन की आबादी के बारे में यही कहा जा सकता है कि मदयन का कबीला लाल सागर के पूर्वी किनारे और आब के उत्तर पश्चिम में ऐसी जगह आबाद था जो शाम से मिले हुए हिजाज का आखिरी हिस्सा कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने मदयन और असहाबे ऐका में फर्क किया है, लेकिन तीही बात यही है कि मदयन और असहाबे ऐका एक ही कबीला है जो बाप की निस्बत से मदयन कहलाया और जमीन की तबी और भौगोलिक हैसियत से असहाबे ऐका कहलाया। हक की दावत। बहरहाल शुएब अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में भेजे गए तो उन्होंने देखा कि अल्लाह की नाफरमानी और बड़े गुनाह के काम सिर्फ कुछ लोगों में ही नहीं पाए जाते, बल्कि सारी कौम इसकी शिकार है और अपनी बदआमालियों में इतनी मस्त है कि एक लम्हे के लिए भी उनको यह एहसास नहीं होता कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह है, बल्कि ये अपने इन अमाल को फक्र की वजह समझते हैं। उनकी बहुत सी नाफरमानियों और बद अखलाकियों से हटकर जिन गंदे कामों ने खास तौर से उनमें रिवाज पा लिया था वे यह थे: एक बुत परस्ती और मुशरिकाना रस्म और अकीदे, तो खरीदे बेचने में पूरा लेना और कम तौलना, यानी दूसरे को उसके हक में कम देना और अपने लिए हक के मुताबिक लेना, बल्कि उससे ज्यादा। 3 तमाम मामलों में खोट और डाकाज नहीं। कौमों के आम रिवाज के मुताबिक असल में उनकी सनासानी, ऐश परस्ती, दौलत की ज्यादती, जमीन और बालों की जरखेजी और हरियाली ने उनको इतना घमंडी बना दिया था कि वे इन तमाम चीजों को अपनी जाति, मीरास और अपना खानदानी हुनर समझ बैठे थे और एक लम्हे के लिए भी उनके दिल में यह खतरा नहीं गुजरता था कि यह सब कुछ अल्लाह की अता और बख्शिश है कि शुक्रगुजार होते और सरकशी से बाज रहते। गरज उनकी खुशहाली ने उनमें तरह तरह की बद अखलाकियां और किस्म किस्म के ऐब पैदा कर दिए थे। आखिर हक की गैरत हरकत में आई और अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनको हक का रास्ता दिखाने, नाफरमानियों और गलत और गंदे कामों से बचाने और अमीन व मुत्तकी और अखलाक वाला बनाने के लिए उन्हीं में से एक हस्ती को चुन लिया और नबूवत व रिसालत से नवाज कर उसको इस्लाम की दावत और हक के पैगाम का इमाम बनाया। यह हस्ती हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जाती दरामी थी। अल्लाह की तौहीद और शिर्क से बेजारी का एतकाद तो तमाम अलैहिमुस्सलाम की तालीम की मुश्तरक बुनियाद और असल है, जो शुएब के हिस्से में भी आई थी, मगर कौम की मासूस बद अखलानियों पर तवज्जो दिलाने और उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने कानून को भी अहमियत दी कि बेचने खरीदने के मामले में यह हमेशा नजरों में रहना चाहिए कि जो जिसका हक है वह पूरा पूरा उसको मिले। कि दन्यता मामलों में यही एक ऐसी बुनियाद है जो डगमगा जाने के बाद हर किस्म के जुर्म, फिस्क व फुजूर और मसलिक खराबियों और बद अखलाकियों की वजह बनती है। खुलासा यह है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम की बदआमालियों को देखकर बड़ा दुख महसूस किया और रुश्द व हिदायत की तालीम देते हुए कौम को उन्हीं उसूलों की तरफ बुलाया जो नबियों की दावत व इरशाद का खुलासा है। उन्होंने फरमाया, ऐ कौम, एक अल्लाह की इबादत कर, उसके अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है, और खरीदने बेचने में नाप तौल को पूरा रख और लोगों के साथ मामलों में खोट न कर। कल तक मुमकिन है कि तुझको उन बद अखलाकियों और बुराइयों का हाल मालूम न हुआ हो, मगर आज तेरे पास अल्लाह की हुज्जत, निशानी और बुरहान आ चुका। अब जहल व नादानी, अक्ल व दरगुजर के काबिल नहीं है। हक को कबूल कर और बातिल से बाज आ, कि यही कामयाबी और कामरानी की राह है, और अल्लाह की ज़मीन में फितना व फसाद न कर, जबकि अल्लाह ताला ने उसकी सलाह व खैर के तमाम सामान जुटा दिए।
अगर तुझ में ईमान व यकीन की सदाकत मौजूद है तो समझ कि यही फलाह व बहबूदी की राह है। और देख, ऐसा न कर कि हक की दावत के रास्ते को रोकने और लोगों को लूटने के लिए हर राह पर जा बैठे। और जो आदमी भी ईमान ले आए उसको अल्लाह का रास्ता अख्तियार करने पर धमकियां देने लगे और उसमें टेढ़ पैदा करने पर उत्तर आए, ऐ कौम के लोगों, उस वक़्त को याद करो और अल्लाह का एहसान मानो कि तुम बहुत थोड़े थे, फिर उसने अमन व आफियत देकर तुम्हारी तादाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया। ऐ मेरी कौम, जरा इस पर भी गौर कर कि जिन लोगों ने अल्लाह की जमीन में फसाद फैलाने का तरीका अख्तियार किया था उनका अंजाम कितना खतरनाक हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मुझ पर ईमान ले आई और एक जमात ईमान नहीं ले आई तो सिर्फ इतने ही बात पर मामला खत्म हो जाने वाला नहीं, बल्कि सब्र के साथ इंतजार कर यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान आखिरी फैसला कर दे, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बड़े फसीह व बलीग मुरीर, स्पष्ट और उत्साहवर्धक वक्ता, शीरीं कलामी बातों में मिठास, हुस्ने खिताबत, सुंदर वक्तव्य, तर्जे बयान, वर्णन शैली और तलाक़ते लिसानी, भाषा विद्वता में बहुत नुमायां इम्तियाज रखते थे। इसलिए मुफस्सिर टीकाकार उनको खतीबुल अंबिया के लक़ब से याद करते हैं। बस उन्होंने निहायत नर्म गर्म हर तरीके से रुश्द व हिदायत के ये कलिमे कहे, पर उस बदबख्त कौम पर जरा भी कोई असर न हुआ और कुछ कमज़ोर और बूढ़े लोगों के अलावा किसी ने हक के पैगाम पर कान न धरा। वे खुद भी इसी तरह बदआमाल, दुष्कर्मी रहे और दूसरों का रास्ता भी मारते रहे। वे रास्तों में बैठ जाते और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आने जाने वालों को हक कबूल करने से रोकते, और अगर मौका लग जाता तो लोगों को लूट लेते। अगर इस पर भी कोई खुशकिस्मत हक पर लब्बैक कह देता तो उसको डराते, धमकाते और तरह तरह से टेढ़े रास्ते पर चलने पर आमादा करते। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की हक की दावत का सिलसिला बराबर जारी रहा। तो उनमें से बड़े किस्म के लोगों ने, जिनमें अपनी शौकत और ताकतवर पर घमंड था, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ शुएब, दो बातों में से एक बात जरूर होकर रहेगी, या हम तुझको और तुझ पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती में से निकाल देंगे और तेरा देश निकाला करेंगे, या तुझको मजबूर करेंगे कि फिर हमारे दीन में वापस आ जाओ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हम तुम्हारे दीन को गलत और बातिल समझते हों तब भी जबरदस्ती मान लें, ये तो बड़ा जुर्म है। जबकि हमको अल्लाह ताला ने तुम्हारे उस दीन से नजात दे दी तो फिर उसकी तरफ लौट जाएं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हमने झूठ बोल अल्लाह ताला पर बोहतान बांधा। यह नामुमकिन है। हाँ, अगर अल्लाह की, जो कि हमारा परवरदिगार है, यही मर्जी हो तो वह जो चाहेगा करेगा। हमारे रब का इल्म तमाम चीजों पर छाया हुआ है, हमारा तो सिर्फ उसी पर भरोसा है। ए परवरदिगार, तू हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक और सजा के साथ फैसला कर दे, तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। कौम के सरदारों ने जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का यह अज़्म व इस्तिक़लाल देखा तो उनसे चेहरा फेर कर अपनी कौम के लोगों से कहने लगा, खबरदार, अगर तुमने शुएब का कहना माना तो तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, देखो, अल्लाह ताला ने मुझको इसलिए भेजा है कि मैं अपनी ताकत पर तुम्हारी इस्लाह की कोशिश करूं, और मैं जो कुछ कहता हूं उसकी सदाकत और सच्चाई के लिए अल्लाह की हुज्जत और दलील और निशानी भी पेश कर रहा हूँ। मगर अफसोस, तुम इस वाज़ेह हुज्जत को देखकर भी सरकशी और नाफरमानी पर कायम हो, और मुखालफत का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो तुमसे छूटा हुआ हो। फिर मैं तुमसे अपनी इस रुश्त व हिदायत के बदले में कोई उजरत भी नहीं मांगता और न कोई दुनिया के नफ़ा को तलब कर रहा हूँ। मेरा बदला तो अल्लाह के पास है, और अगर तुम अब भी न मानोगे तो मुझे डर है कि कहीं अल्लाह का अज़ाब तुमको हलाक व बर्बाद न कर डाले। उसका फैसला अटल है और किसी की मजाल नहीं कि उसको रद्द कर दे। कौम के सरदार त्योरी चढ़ाकर बोले, शुएब, क्या तेरी नमाज हमसे यह चाहती है कि हम अपने बाप दादा के देवताओं को पूजना छोड़ दें और उसको अपने माल व दौलत में यह अख्तियार न रहे कि जिस तरह चाहें मामला करें? अगर हम कम तौलना छोड़ दें, लोगों के कारोबार में खोट न करें, तो गरीब और खल्लाश होकर रह जाएं। बस क्या ऐसी तालीम देने में तुझको कोई संजीदा और सच्चा रहबर कह सकता है? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी दिलसोजी और मोहब्बत के साथ फरमाया, ए कौम, मुझे ये डर लग रहा है कि तेरी ये बेवाकिया और अल्लाह के मुकाबले में नाफरमानियाँ कहीं तेरा भी वह अंजाम न कर दे जो तुझसे पहले कौम नूह, कौम सालेह
और कौम हूद, कौम सालेह और कौम लूत का हुआ, अब भी कुछ नहीं गया। अल्लाह के सामने झुक जा और अपनी बद किरदारियों के लिए बख्शिश का तलबगार बन और हमेशा के लिए उनसे तौबा कर ले। बेशक मेरा परवरदिगार रहम करने वाला और बहुत ही मेहरबान है, वह तेरी तमाम खताएं बख्श देगा। कौम के सरदारों ने यह सुनकर जवाब दिया, शुएब हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि तू क्या कहता है, तू हम सबसे कमजोर और गरीब है। अगर तेरी बातें सच्ची होती तो तेरी जिंदगी हम सबसे अच्छी होती और हमको सिर्फ तेरे खानदान का डर है, वरना तुझको संसार करके छोड़ते तू हरगिज हम पर गालिब नहीं आ सकता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर, क्या तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में मेरा खानदान ज्यादा डर की वजह बन रहा है? हालांकि मेरा रब तुम्हारे तमाम कामों का इहाता किए हुए है और वह दाना व बीना है। खैर, अगर तुम नहीं मानते तो तुम जानो तो वह सब कुछ करते रहो जो कर रहे हो। बहुत जल्द अल्लाह का फैसला बता देगा कि अजाब का हकदार कौन है और कौन झूठा और काजिब है। तुम भी इंतजार करो और मैं भी इंतजार करता हूँ। आखिर वही हुआ जो अल्लाह के कानून का अब्दी व सरमदी फैसला है, यानी हुज्जत व बुरहान की रोशनी आने के बाद भी जब बातिल पर इसरार हो और उसकी सच्चाई का मजाक उड़ाया जाए और उसकी इताअत में रुकावटें डाली जाएं, तो फिर अल्लाह का अजाब इस मुज़लिमाना जिंदगी का खात्मा कर देता है और आने वाली कौमों के लिए उसको इबरत व मोइज़त बना दिया करता है। अजाब की किस्में, कुरान अजीज कहता है कि नाफरमानी और सरकशी के बदले में ही शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को दो किस्म के अजाब ने आ घेरा, एक जलजले का अजाब और दूसरा आग की बारिश का अजाब। यानी जब वे अपने घरों में आराम करते तो यकायक एक हौलनाक जलजल आया। अभी यह हौलनाकी खत्म न हुई थी कि ऊपर से आग बरसने लगी और नतीजा यह निकला कि सुबह को देखने वालों ने देखा कि कल के सरकश और मगरूर आज घुटनों के डर औंधे झुलसे हुए पड़े हैं। फिर आ पकड़ा उनको जलजले ने, बस सुबह को रह गए अपने अपने घरों के अंदर औंधे पड़े। अल-आराफ 7:78। फिर उन्होंने शुएब को झुठलाया, बस आ पकड़ा उनको बादल वाले अजाब ने जिसमें आग थी, बेशक वह बड़े होलनाक दिन का अजाब था। सूरह अश-शुआरा 26 189। हजरत शुएब अल की कब्र। हजरमौत में एक कब्र है, वहाँ के बाशिदों का दावा है कि यह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र है, जो मदयन की हलाकत के बाद यहाँ बस गए थे और यहीं उनकी वफात हुई। सबक भरी नसीहतें। एक, इस्लाम में बंदों के हक की हिफाजत, समाजी दुरुस्तकारी और मामलों में दवानत व अमानत को इस दर्जा अहम समझा गया है कि अल्लाह ने जलील और कद्र पैगंबर को भेजे जाने का मकसद इसी को करार दिया और इन्हीं मामलों की इस्लाह के लिए रसूल बनाकर भेजा। तो खरीदने बेचने में दूसरे के हक को पूरा न देना इंसानी जिंदगी में ऐसा रोग लगा देता है कि यह बद अखलाकी बढ़ते बढ़ते बंदों के तमाम हकों के बारे में हक मारने की खसलत पैदा कर देती है और इस तरह इंसानी शराफत और आपसी भाईचारा और मोहब्बत के रिश्ते को काट करके लालच, लोभ, खुदगर्जी और कंजूसी जैसे खराब कामों वाला बना देती है। तौल में सार सिर्फ चीजों के खरीदने बेचने तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसानी किरदार का यह कमाल होना चाहिए कि अल्लाह और उसके बंदे के तमाम हक और फर्ज में इस असल को काम की बुनियाद बनाए और किसी मौके पर किसी हालत में भी अदल व इंसाफ के तराजू को हाथ से जाने न दे। 4, खरीदने बेचने के दरमियान नाप तौल में कमी न करना और इंसान को बाकी रखना गोया एक कसौटी है कि जो इंसानी जिंदगी के मामूली लेन देन में अदल व इंसाफ नहीं बरतता, उससे क्या उम्मीद हो सकती है कि वह अहम दुनियावी मालों में अदल व इंसाफ को काम में लाएगा। 5, सुधार के बाद अल्लाह की ज़मीन में फसाद पैदा करने से बढ़कर कोई जुर्म नहीं है, इसलिए कि जुर्म, किब्र, कत्ल और इस्मत रेजी जैसे बड़े बड़े जुर्मों की बुनियाद और असल यही रजीला धंधे और घटिया काम। 6, नबियों और उनके मानने वालों की जिंदगी के पढ़ने से पता चलता है कि नबियों के रोशन दलील देने, आयातुल्लाह यानी अल्लाह की निशानियां दिखाने, मोहब्बत और रहम के जज्बों को जाहिर करने और अपनी दावत व तबलीग पर किसी किस्म का अज्र तलब न करने का इत्मीनान। नज़र इसके बावजूद दूसरी तरफ यानी बातिल पर कायम रहने वालों की तरफ से यही जवाब मिलता रहा है कि तम को संसार कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह के पैगंबर के वजूद तक को बर्दाश्त नहीं किया गया और यहाँ तक कहा गया कि अगर सच्चे हो तो जिस अजाब से डराते हो वह अभी ले आओ
वरना तो हमेशा के लिए तुम्हारा और तुम्हारे मिशन का खात्मा कर दिया जाएगा। साथ हक व बातिल का यही वह आखिरी मरहला है जिसके बाद अल्लाह ताला का वह कानून, जिसको अमल के बदले का कानून कहा जाता है, ऐसी सरकश और तकबर भरी कौमों के लिए दुनिया ही में लागू हो जाता है और उनको हलाक व तबाह करके आने वाली नस्लों और कौमों के लिए इबरत और नसीहत का सामान जुटा देता है। हजरत शुएब का जिक्र कुरान पाक में, कुरान हकीम में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा सूरह आराफ, सूरह हूद और सूरह शुरा में कुछ तफसील से किया गया है और सूरह हिज्र व सूरह अंकबूत में थोड़े में है। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम तज़किरा करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।